हाँ भाई, जय हिंद। तो बिना किसी देरी के एक बार फिर से हम लोग जुट जाते हैं एक बढ़िया से न्यूमेरिकल में, जो तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ है। क्या कह रहा है? 4 माइक्रो कूलाम के अनंत आवेश एक्स अक्ष के अनुदिश रखे हैं। एक्स अक्ष के अनुदिश मतलब कि ऐसे कुछ यूं यूं, ये एक्स अक्ष पे सारे बिछे हुए हैं। कहां कहां पर देखते हैं इनकी स्थितियां? एक्स बराबर 1 यानी कि यहां पर रखा हुआ है एक 4 माइक्रोकूलम। एक्स बराबर 2 ये रखा हो, फिर एक्स बराबर 4, फिर 8। आगे 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 कितने आवेश हैं? अनंत आवेश, मतलब कोई गिनती नहीं। तो ये दूरी भी कहां तक जाती रहेगी? अनंत तक जाती रहेगी। चलो स्थितियां लिख देते हैं। सबसे पहले कितने मीटर? 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8। यहां पर 4 माइक्रोकूलम, यहां पर भी 4 माइक्रोकूलम, यहां पर भी 4 माइक्रोकूलम। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि अगला क्या होगा? 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। यानी कितनी कितनी का गुणा हो रहा है? 2, 2 का गुणा। कह रहा है कि मूल बिंदु पर स्थित एक कूलाम आवेश, ये रहा मूल बिंदु, यहां पर कितने कूलाम आवेश रखा है? 1 कूलाम। इस पर हमें लगने वाला बल ज्ञात करना। अच्छा, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था कि किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। पहली बात तो हमें ये नहीं कहा गया है कि ये प्लस प्लस के हैं, माइनस माइनस के हैं, सवाल में नहीं बताया गया। लेकिन ये जरूर कन्फर्म है कि ये 4 माइक्रो कूलाम वाले सारे के सारे एक ही प्रकृति के हैं। तो अगर एक ही प्रकृति के हैं तो चाहे ये प्लस का हो या माइनस का, ये सारे के सारे एक ही दिशा में बल लगाएंगे। अगर मान लो ये प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षित करेंगे तो सबके सब प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर आकर्षित करेंगे तो सबके सब आकर्षित करेंगे। यानी कि सारे बल एक ही दिशा में होने वाले हैं। बस दैट परिणाम ही निकालते हैं। फॉर्मूला अलग से लिख दे रहे हैं। F बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में R²। Q1 Q2, अब भाई यहां पर हमको लगाना है तो इसको हम मान ले रहे हैं बड़ा वाला Q, और बाकी ये हो गया Q1 Q2 Q3 Q4, खट 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 खट। ठीक, तो मूल बिंदु पर लगने वाला परिणामी बल, परिणामी बल कितना होगा? F बराबर, सबको जोड़ देंगे एक ही दिशा में है तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डैश 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 डैश। कितने बल लगेंगे? अनंत। बात समझ में आई? चलो सबके अलग अलग फॉर्मूले रखो। F1 की जगह क्या रखेंगे? 9 गुणे 10⁹9 Q1 4 माइक्रोकूलम, और बड़ा वाला Q यानी कि 1 बटे में R², R यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस 9 गुणे 10⁹9 4 माइक्रोकूलम 1, दूरी तो बदल रहे हैं सिर्फ, दूरी कितनी? 2 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही क्या होगा? 9 गुणे 10⁹9 4 माइक्रोकूलम गुणे 1 बटे में अब किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर। ऐसे ही F4 होगा, F5 होगा, कहां तक? अनंत तक। क्या सबसे कुछ चीजें कॉमन नहीं आएंगी? देखो क्या क्या, 9 गुणे 10⁹9, 9 गुणे 10⁹9, 9 गुणे 10⁹9, और भी कुछ चीजें। भाई एक का तो गुणा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन 4 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम 4, सबसे कॉमन आ जाएगा। ले लो कॉमन, क्या क्या? 9 गुणे 10⁹9 4 माइक्रोकूलम, अंदर क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर 1, तो टोटल बचा 1, प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर
16 प्लस 1 अपॉन, इसके बाद 8 था, 8 का स्क्वायर 64 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। अब जरा ये बताओ कि ये कौन सी श्रेणी बन रही है। देखो एक में 1/4 का गुणा कराया 1/4, 1/4 में 1/4 का गुणा 1/16, 1/16 में 1/4 का गुणा 1/64। इसके बाद भी ऐसा ही आता रहेगा। बोलो, तो ये तुमको क्या अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी नहीं लग रही? अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग कितना होता है? एस इनफाइनाइट बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर, यानी कि यहां पर आर क्या है? सार्वनुपात। बताओ दूसरे वाले से पहले वाले का अनुपात कितना है? 1/4, तो आर का मान कितना आ गया? 1/4। बताओ ए की जगह 1, चलो रख दो फॉर्मूला यहां पे। तो 9 चौको 9 गुणे 10 की घात 9, माइक्रो कूलम को अच्छा कूलम में बदलो, तो कितने का गुणा? 10 की घात -6 का। अंदर क्या हो गया? ए अपॉन 1 माइनस आर की जगह कितना है? 1/4। अब आगे इधर कर रहे हैं, तो सही से लिखो इसको। 9 गुणे एफ बराबर 9 गुणे 4, 9 10 की घात 9 में 10 की घात 6 गया, कितना बचा? 10 की घात 3। एक में 1/4 घटाओ कितना आएगा? 3/4, तो 1/3/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया? 9 गुणे 4 गुणे 10 की घात 3, 4 ऊपर चला गया, 4/3। कुछ कट रहा है? 3 से 9 3, गुणा करा लो, कितना आ गया? एफ बराबर 4 चौको 16, 16 त्याई 48 गुणे 10 की घात 3। या इसी को दशमलव वाले रूप में लिख लो, दशमलव यहां पर है, एक खसका दो, और जब दशमलव अपने बाईं तरफ जाता है तो एक घात जोड़ दी जाती है। 3 थी, बताओ कितनी हो गई? 4, खत्म। बल कितना आ जाएगा? 4.8 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत? सरल था सवाल, बहुत ज्यादा सरल था, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैथ यूज हो गई। बायो वाले फॉर्मूला याद कर लेंगे जो बच्चे बायो लिए हैं। क्या होता है? एस इनफाइनाइट बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर।